वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि कक्षा 10 एनसीईआरटी विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका नाम है कक्षा 10। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग विज्ञान में रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, ये हेडिंग पढ़े थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा हेडिंग है। तो आगे आपका है रासायनिक समीकरण का महत्व। तो चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का महत्व देखते हैं। ये देखिए, ये आपका है रासायनिक समीकरण का महत्व। तो ये हेडिंग है आपका रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें पॉइंट है, इसको आपको याद करना होगा, एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। तो देखिए, पहला है कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के महत्व में। सेकंड पॉइंट क्या है, इसको आप बस नोट कर लीजिए, इसमें कुछ समझना नहीं है। सेकंड है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। ठीक, सेकंड पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। क्या होता है? इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। थर्ड पॉइंट ये आपका हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। 4 पॉइंट है ये आपका। इसके बाद है 5 क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। ठीक, ये 5वां पॉइंट है, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। ये आपके क्या हो गए, ये आपके रासायनिक समीकरण के महत्व हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये देखिए, फिर से देख लीजिए। पहला पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट था। तो पहला है कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है। ये आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। इसके बाद 4 पॉइंट है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। ये आपके रासायनिक समीकरण के महत्व के 5 पॉइंट थे, जो हम आपको बता दिए। आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, हम आपके बुक से एक एग्जाम्पल लिए हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, Mg3 प्लस N2 अभिक्रिया करके MgN2 से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये आपको समीकरण दिया है, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है ये पूछ रहा है। तो आप देखिए इसको, हम यहाँ पे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग देख रहे हैं, चलिए देखते हैं इसको पहले कि ये रासायनिक समीकरण है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यहाँ 3 दिया है, Mg3N2।
ये है, ठीक। तो यहाँ भी Mg3 यहाँ रहेगा, ठीक। तो अब इसको देखते हैं पहले, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं, मतलब ये समीकरण जो है वो संतुलित है कि नहीं। हम आपको संतुलित करना बता चुके हैं पहले भी। तो देखिए, ये जो Mg है यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? 3, मतलब मैग्नीशियम यहाँ 3 है। तो अभिक्रिया के बाद देखें मैग्नीशियम कितना है, 3 है या फिर उससे कम है या ज़्यादा है? तो Mg3 लिखा है ना यहाँ पे, तो मतलब मैग्नीशियम यहाँ भी 3 है, मतलब कि मैग्नीशियम इस साइड और इस साइड बराबर है, दोनों LHS और RHS में बराबर है, मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो मतलब ये मैग्नीशियम जो है वो संतुलित है। उसके बाद नाइट्रोजन पे आते हैं, N2 पे, यानी नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन इस साइड 2 है, कितना है, 2 है, और इस साइड कितना है, नाइट्रोजन 2 है, N2 लिखा है ना, तो यहाँ भी 2 है, मतलब कि यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। मतलब ये समीकरण जो है मैग्नीशियम भी बराबर है और नाइट्रोजन भी बराबर है। इसका मतलब है कि ये समीकरण क्या है, एक एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम लोग इसके नीचे पॉइंट लिखेंगे जो जो जानकारी हम लोग को इस समीकरण से मिलती है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो हम लोग पहला पॉइंट लिख दिए, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखिए और इसमें क्या क्या पता चलता है हमको। तो देखिए, अब देखिए इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या है, इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद क्या है। तो ये जो हम आपको बताए थे कि ये तीर का निशान होता है, तीर के निशान, ये पूंछ है इसका, ये क्या है, हेड है, ठीक। ये मतलब उसका सिर है और ये पूंछ है। तो ये जो पूंछ के साइड होता है वो क्या होता है, आपका अभिकारक होता है, और जो सर के साइड, मतलब इसका मुंह है इधर, तो मुंह के साइड जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम क्या है, अभिकारक है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी आपका अभिकारक है, और जो Mg3N2 ये है, ये क्या है, ये उत्पाद है, ठीक। तो इसका सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, क्या होगा, चलिए लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये आपका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम यानी Mg तथा नाइट्रोजन N2 अभिकारक है। ये हम आपको अभिक्रिया में बताए हैं कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन क्या है, अभिकारक है, अर्थात अभिकारक किसे कहते हैं, अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं जो, उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक। और यहाँ पे है ना, अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। जबकि मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है आपका क्या है, वो उत्पाद है, अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। उत्पाद किसे बोलते हैं, जो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहे हैं, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, और मैग्नीशियम नाइट्राइड जो बन रहा है वो अभिक्रिया करके जो बना रहे हैं वो लोग, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या हो जाएगा, वो आपका उत्पाद हो जाएगा, यानी अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप ये मैग्नीशियम नाइट्राइड निर्मित हो रहा है तो इसे उत्पाद बोलेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आपका थर्ड पॉइंट क्या है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के 3 परमाणु नाइट्रोजन के एक अणु के साथ संयुक्त होकर मैग्नीशियम नाइट्राइड का एक अणु बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए हम लोग रिएक्शन लिख के उसके बाद देखते हैं कि इसका ये क्या बोल रहा है। ये आपका रिएक्शन है 3Mg प्लस N2 अभिक्रिया करके Mg3N2 ये है, ठीक। अरे सॉरी, आपको देख नहीं रहा था, देख लीजिए, यही आपका समीकरण है ना। तो क्या बोल रहा है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के 3 परमाणु, ये मैग्नीशियम है, इसके आगे 3 लगा है, यानी मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 3 परमाणु है, ठीक। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के 3 परमाणु नाइट्रोजन के एक अणु, नाइट्रोजन के आगे
कुछ नहीं है, मतलब एक है, ठीक। तो नाइट्रोजन का कितना अणु है, एक है। मैग्नीशियम का 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 अणु, यही बोल रहा है इसमें। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के 3 परमाणु, यहाँ 3 है तो मैग्नीशियम के 3 परमाणु, नाइट्रोजन के 1 अणु, नाइट्रोजन का 1 अणु मतलब यहाँ 1 है, तो नाइट्रोजन के 1 अणु के साथ संयुक्त होकर मतलब अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिक्रिया करके संयुक्त होकर मैग्नीशियम नाइट्राइड का 1 अणु बनाते हैं। मतलब ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है आपका Mg3N2, ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है का 1 अणु बनाते हैं। 1 अणु मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का 1 अणु बनाते हैं। यही आपका बोल रहा है इसमें 3rd पॉइंट में। तो इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और ये क्या है आपका, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक। ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, नाइट्रोजन है, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए ये रिएक्शन याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जितनी बार रिएक्शन लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में अगर 10 बार भी लिख रहे हैं तो 10 बार उनका नाम नीचे लिखते जाएंगे, तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और हम आपको बता दें 11th-12th में थोड़ा हार्ड केमिस्ट्री है, अगर आप लोग अभी से ये नाम वाम जान जाएंगे ना रिएक्शन का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका वाइवा जो होता है उसमें ये छोटा छोटा पूछ सकते हैं, अभी आपको नहीं पता रहेगा, अभी पूछेंगे Mg को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीशियम, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा, या फिर मैग्नीशियम का सिंबल पूछेंगे तो Mg बताएंगे आप लोग, अगर पता रहेगा तभी ना बताएंगे। और अभी ठीक है ये नहीं पूछ सकते, ये छोटा छोटा आपको आ रहा है, पूछ देंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र बताओ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, 3 लगाएं 4 लगाएं, तो ये आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि Mg3N2 ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है। Mg3 और ये N2 लिख के बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम है, लिखो तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक। ऐसे याद आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप बार बार इसके नीचे नाम लिखेंगे उसका, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये देखिए आपका 4th पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम Mg का परमाणु भार 24 तथा नाइट्रोजन N2 का परमाणु भार 14 होता है, ठीक। मतलब कि मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, तथा नाइट्रोजन यानी N2 का परमाणु भार 14 होता है, ठीक। मैग्नीशियम का 24 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। अतः इस अभिक्रिया में अभिकारकों यानी अभिकारक क्या है, मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन Mg एवं N2 तथा उत्पाद मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी Mg3N2, ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड के द्रव्यमानों का अनुपात निम्न प्रकार है। ये देखिए आपके द्रव्यमान का अनुपात निम्न प्रकार है, मैग्नीशियम 3 है तो 3 गुणे मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, तो यहाँ 24, 3 गुणे 24 = 72, ठीक, यानी 72 ग्राम। फिर प्लस नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो 2 गुणे, और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, तो 2 गुणे 14 यानी 14 दूना 28, तो ये 28 ग्राम। 72 और 28 ग्राम मिलके यानी मैग्नीशियम 72 ग्राम है और नाइट्रोजन 28 ग्राम है, तो ये दोनों मिलके अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी Mg3N2। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये मैग्नीशियम 3 है तो 3 इंटू मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, तो इंटू 24 फिर प्लस N2 है तो 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो 14, फिर ये इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर प्लस करके इसका इसमें गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम 72 ग्राम में और नाइट्रोजन 28 ग्राम में मिलकर अभिक्रिया करके 100 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया ऐसे पूर्ण होती है आपकी। इसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं, यह आप पॉइंट नोट कर लीजिए।
यानी ये समीकरण दिया था, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं ये पूछा था। तो हम लोग 4 पॉइंट में इसका मतलब जवाब दिए कि हमें क्या क्या मालूम चल रहा है, इस समीकरण से क्या क्या पता चल रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए आगे हेडिंग आपका है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, तो इसको भी हम लोग पॉइंट में लिखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इससे अभिक्रिया में मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं यानी प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, जो मुक्त ऊर्जा मतलब ऊर्जा जो होती है वो मतलब ऊर्जा में प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है इसमें रासायनिक अभिक्रिया में। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी इससे मतलब कि उसके समय का बोध नहीं होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आपका है अभिक्रिया के पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब पूर्ण होगी इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। ये तीनों आपकी रासायनिक समीकरण की सीमाएं के 3 पॉइंट हैं, तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। पहला है, इससे अभिक्रिया में मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं यानी प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है, इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट है, अभिक्रिया के पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। ये आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोग नोट कर लिए तो हम कुछ कॉमन क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर आपसे पूछेंगे, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। चलिए बताइए अब आप लोग कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। जिसको जिसको पता है वो कमेंट करे, और जिसको नहीं पता है उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। हम एक वर्ड में लिख दिए, आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा चैप्टर 1 पढ़ चुके हो तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिसको पता है अच्छा है, और जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए, पता हो जाएगा। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण में उत्पादों तथा अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग बताइए, रासायनिक समीकरण में उत्पादों तथा अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जिसको मालूम है वो कमेंट करे, हम देखें किसको किसको पता है। तो चलिए जिसको पता है अच्छा है, और जिसको नहीं पता है देख ले। हम बताए थे ना, अभिक्रिया होता है तो ये जो तीर का निशान होता है इसके पूंछ के साइड, इसका तो मतलब कि अब आप ऐसे समझा के बता सकते हैं। तो ये जो तीर का निशान होता है, मतलब हम लोग जो अभी लिए थे समीकरण वही ले लेते हैं, 3mg + N2 था, यही था। और अभिक्रिया करके क्या बनाया था, Mg3N2। ठीक, यही बनाया था ना। तो देखिए ये जो पूंछ के साइड होता है, आप ऐसे बता सकते हैं कि ये जो तीर का निशान होता है इसके पूंछ के साइड जो तत्व होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी ये आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्या है, अभिकारक है। और ये Mg3N2 ऐसे आप बताएंगे आंसर तो कोई गलत नहीं बताएगा आपका,
क्योंकि इसका कोई डिफिनीशन थोड़ी ना है, बस पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण में उत्पादों तथा अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है। तो आप ऐसे समझा के बता सकते हैं कि इसके हेड की साइड मतलब कि इसके मुंह जिस साइड ये तीर का निशान जा रहा है मतलब इसके मुंह के साइड जो होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। मतलब कि उत्पाद को इसके सर के साइड रखते हैं और पूंछ के साइड अभिकारक को लिखते हैं, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक, ये जो तीर का निशान होता है ये जो है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। इसके आगे हम क्वेश्चन कल आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप पीछे जो पढ़ चुके हो उसी में से है। देख रहे हैं कि कितना आप पढ़े हो कितना नहीं। क्वेश्चन पूछ के पता चल जाएगा ना कि कितना आप नोटिस किए हो, मतलब कितना आपके दिमाग में घुसा है जो पीछे पढ़े हो, कितना बाहर उड़ गया। ठीक, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।